चीन की बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर J-10C फाइटर जेट की कामयाबी को अब चीन ने इंडोनेशिया और पाकिस्तान में बड़ी और चीजों के अंदर तब्दील कर दिया है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। चाइना ने इंडोनेशिया को J-10C फाइटर जेट देने पे रजामंदी कर ली है। अब इंडोनेशिया के पास एक और ऑप्शन आ गया है कि वो J-10 ले या अमेरिकन F-15EX जेट्स ले या जो राफेल लिए थे 2022 के अंदर 42 उन्हीं को एक्सटेंड कर दे। तो ये तीन ऑप्शन अब आ गए इंडोनेशिया के पास, मगर सरे फहरिस्त इसके अंदर है चाइना और उसकी चेंगडू इंडस्ट्रीज। और चेंगडू ने J-10 तो बनाया ही बनाया, मगर इसके बाद जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने कामयाबी दिखाई इन जेट्स के साथ, उसके बाद अब इंडोनेशिया कह रहेगा कि वी हैव हैड टॉक्स। ये बेसिकली इनके एयर मार्शल डॉनी एरमावान ताउफांतो हैं, जो इनके डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल डॉनी एरमावान तोफांतो। और ये कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं चाइना के साथ और उन्होंने हमें बहुत कुछ देने का के ऊपर रजामंदी इजहार किया है बेसिकली, या रजामंदी की है। और ये इसके अंदर ना सिर्फ J-10 शामिल है, बट इसके अंदर फ्रिगेट्स, किश्तियां और आर्मामेंट्स जैसे शायद PL-15 भी शामिल हों। तो सिर्फ चाइना एक जेट की बात नहीं कर रहा, और इसके अंदर भी बेसिकली एक रॉयटर्स की रिपोर्ट भी आई है, कई और रिपोर्ट्स आई हैं और ये साइड कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ऑपरेटेड J-10 प्लेन शॉट डाउन मल्टीपल इंडियन फाइटर जेट्स लास्ट मंथ। इंडिया ने इसकी वजाहत नहीं की, मगर बहुत सारे सोर्सेस से इंडियन CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तानी जहाज गिरे थे। ये नहीं इंपॉर्टेंट कि कितने गिरे थे, वो इंपॉर्टेंट है कि क्यों गिरे थे। तो खैर गिरे, और उसके बाद पाकिस्तान के फॉर्च्यून्स के अंदर बहुत तब्दीली आ गई है। हिंदुस्तान के फॉर्च्यून्स नीचे जा चुके हैं और चाइना के फॉर्च्यून्स के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी एशियन फाइटिंग सिस्टम ने एक यूरोपियन फाइटिंग सिस्टम को, और ना सिर्फ वो, एक 4.5 जनरेशन यानी ऑलमोस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट को गिराया। और ना सिर्फ ये कि फाइटर जेट्स ने गिराया, बट जो चाइनीज टेक इन्वॉल्व हुई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वॉल्व हुई, जो उनका स्टेल्थ इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम जो था राफेल्स के ऊपर, उसको किस तरीके से हैक किया गया और फिर उन टारगेट्स को विजिबल किस तरीके से किया गया और टेक डाउन किस तरह किया गया। तो एक पूरी इसके पीछे एक फिलॉसफी है, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फिलॉसफी जो चाइना ने अब एम्प्लॉय की है, और अब वो बेनिफिट्स लेगा। क्यों क्यों बेनिफिट्स लेगा? क्योंकि बेनिफिट्स वो इसलिए लेगा कि उसके पास अब अरबों डॉलर का ऑप्शंस आ जाएंगे कंपेयर टू के। आप अगर देखें ना, अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री है तकरीबन 830 अरब डॉलर की। इंडिया तकरीबन 30 अरब 40 अरब डॉलर खर्च करता है अपने डिफेंसेस के ऊपर, अपना इंडिजनाइज करने की भी वो कोशिश कर रहा है। मगर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रेनिंग और ये सब चीजें हैं, इन्होंने बहुत सारे वेरिएंट्स और बहुत सारी चीजों को अब ओपन कर दिया है। फॉर एग्जांपल JF-17 वेरी इसके ऊपर बात नहीं करते JF-17 के ऊपर हम इतनी, मगर JF-17 एक प्राइम एग्जांपल है पाकिस्तान जिसको अपने उसके बलबूते पे चाइना से लाइसेंसिंग और इन सब चीजों के बाद वो बेच रहा है टू डिफरेंट कंट्रीज, जिसके अंदर म्यांमार और नाइजीरिया भी शामिल हैं। चाइना अपनी तरफ से, अच्छा अभी और ये अब सेकंड खबर की तरफ आपको लेके आता हूं मैं, कि चाइना ने अपनी तरफ से पाकिस्तान को, से बातचीत चाइना की चल रही है, अग्रीड टू सेल, फाइनलाइज कर लिया डील, पहला पाकिस्तान के लिए स्टेल्थ फाइटर J-35A। इसके बारे में पहले बात कर चुका हूं, आप जाके एपिसोड सर्च भी कर सकते हैं चाइना J-35A के ऊपर। अब ये शेनयांग J-35A पाकिस्तान एयरफोर्स को ये बस कुछ ही दिन पहले की खबर आई है। अब शायद पाकिस्तान के अंदर इतना हरकत नहीं कर रही है, मगर चाइना ने फाइनलाइज कर ली है डील शेनयांग J-35A पाकिस्तान को बेचने के लिए। और ये अब एडिशन होगी बेसिकली पाकिस्तान के
उसकी रेpertoire में जो हिस्टोरिकली अमेरिकन फाइटिंग सिस्टम से या फ्रेंच फाइटिंग सिस्टम भरे हुए थे इसके अंदर, या तो वो F-16 हो गया या आपका मिराज जेट्स हो गए, मगर अब बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो है बनी हुई आपकी J-10C के ऊपर और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 यानी थर्ड ब्लॉक, थर्ड वेरिएंट इसका, इन दोनों के ऊपर। आप इसके ऊपर अगर स्टेल्थ कैपेबिलिटी आप ऐड कर दें J-35A की, तो ये एक बहुत पोर्टेंट फाइटिंग फोर्स बनने के लिए जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स, और एक जायंट उभर के सामने आ सकता है, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तानी टेक सिस्टम्स का जो यूसेज था वो अब प्रूव कर दिया है, शो ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया है ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और ना सिर्फ फ्लाइंग सिस्टम्स का, बट जो आर्मामेंट्स है उसका भी। और उन आर्मामेंट्स के अंदर हम बात करते हैं हमेशा PL-15 की। PL-17 जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट था एयर टू एयर मिसाइल का, जिसकी रेंज है तकरीबन 300 किलोमीटर की, वो एम्प्लॉय किया गया इन चाइनीज जेट्स के ऊपर। स्क्रैम्बलिंग की गई, हैकिंग की गई, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिफेंसेस हैं, स्टेल्थ सिस्टम है राफेल का, उसके ऊपर, और फिर वो जहाज नीचे गिराए गए। तो ये मैं बात कर रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट, एक लार्ज फिलॉसफी है। तो आप जब चाइनीज जेट्स, फॉर एग्जाम्पल अब इंडोनेशिया अगर कुछ खरीदने जाता है, वो सिर्फ ये नहीं खरीदेगा कि मैं सिर्फ जेट्स ले रहा हूं, मुझे पूरी फिलॉसफी चाहिए, मुझे इसका पूरा बैकअप चाहिए। ये चीज मेरे ख्याल से मिसिंग थी इंडियन राफेल्स के अंदर, कि उनके पास टेक तो थी और जैमिंग सिस्टम और ये सब चीजें भी, मगर किसी दे weren't पार्ट ऑफ अ लार्ज फिलॉसफी। उसके अंदर रशियन जेट्स भी ऑपरेट कर रहे थे, फ्रेंच भी कर रहे थे राफेल्स। अब अगर ये अमेरिकन लेके आते हैं तो वो भी तो एक किचड़ी बन जाती है, आपकी फिलॉसफी कुछ नहीं रहती। आपके पास हार्डवेयर तो $250 मिलियन का जेट हो सकता है, राफेल जो था इंडिया के जो गिराए हैं, मगर unless it's integrated into a larger satellite system, Chinese sats, Chinese tech, Chinese hacking, Chinese बैकबोन, जो बैकबोन है ना वो कनेक्ट करती है ना पेरिफेरीज को। अगर आप बैकबोन के बगैर आप सबसे बेहतरीन हाथ भी ले लेंगे और चलाने के लिए कोई इसके पीछे डिटरमिन करने के लिए किस तरीके से मैन्यूवरेबिलिटी होती है, सब चीजें होती हैं, नहीं होगा, तो देन इट्स एज गुड एज अ डेड हैंड। वेयरएज आप एक डेड हैंड लेके आ रहे थे, चाइना, पाकिस्तान एक लोडेड फ्यूचरिस्टिक वेपन लेके आए जो कई लेवल्स के ऊपर ऑपरेट किया, फ्रॉम द टॉप, फिजिकल, प्रैक्टिकल, टू हिडन, छुपा हुआ, पीछे पसे मंजर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इवेंचुअली एक फिलॉसफी बात आ जाती है। अब देखते हैं इंडोनेशिया इसकी तरफ जाता है, अमेरिकन सप्लाईज की तरफ जाता है, उनको उसके ऊपर क्या बैकिंग मिलती है, नहीं मिलती। पाकिस्तान ने तो अपना अभी एक तरीके से अपनी नाउजुबिल्ला जो ताकत थी उसे चूज कर लिया है। आप क्या समझते हैं, सही रास्ता क्या है इसमें? कौन से जेट्स ज्यादा वायबल हैं? क्या फिलॉसफी का इसके अंदर किरदार है फाइटिंग के अंदर और एयर वॉरफेयर के अंदर? अगर है तो वो क्या है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।